नमस्कार, आप देख रहे हैं MP29 न्यूज। मेरे साथ मैं हूं पन्नालाल बाथम। हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम द्वारा 12वें दिन सुबह सर्वे पर विराम लगाया गया कि मंगलवार होने के कारण आज भोजशाला के अंदर पूजा अर्चना की गई। पिछले शुक्रवार को नमाजियों को अंदर जाने से पहले मोबाइल को लेकर तलाशी ली गई थी। उसी प्रकार आज मंगलवार को भी मोबाइल अंदर ले जाना प्रतिबंध था को लेकर तलाशी ली गई। हिंदू समाज गेट से बाहर आते जाते हुए, वहीं पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर तैनात था। ASI की टीम द्वारा दिन सर्वे कर तकनीकी संसाधनों की सहायता से इतिहास को ढूंढा जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि भोजशाला मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद। इसका फैसला करने ASI वैज्ञानिक शख्स जुटा रहा है। 6 हफ्ते में जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करना है, जिसका आज 12वां दिन है। कुलदीप तिवारी यूनियन वर्सेस ऑफ इंडिया ने भोजशाला को लेकर क्या कहा, देखें पूरी। महिलाएं जो आप देख सकते हैं कि भोजशाला से भजन कीर्तन करते हुए आ रही है। इन लोगों को पूरी उम्मीद है कि ये जो परिसर है, जिसका सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में ये सरकार जो है न्याय प्रक्रिया में इनकी जीत होगी। और से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, तमाम सारी परिस्थितियां आई, उनसे निपटा गया, लेकिन भोजशाला का प्रत्येक कण चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहा है, खंबे से लेकर के जमीन से लेकर के मूर्तियां, जितनी भी श्लोक वहां पे हैं, हर एक चीज, सारे प्रतीक चिन्ह इस बात का गवाही दे रहे हैं कि भोजशाला एक भव्य मंदिर हुआ करता था। संस्कृत पाठशाला, विश्वविद्यालय हुआ करती थी। इतिहास के हमारे पास प्रमाण हैं। हमने जो माननीय इंदौर हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई है, तो उसमें उन सारे इतिहास के तथ्यों को रखा है, क्रमबद्ध करके रखा है, उन सारे प्रतीक चिन्हों की फोटो लगाई है। केस करने से पहले हम स्वयं आए थे यहाँ पर और खुद एक यहाँ की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करी थी और उनको हमने वहाँ पर लगाया है, और उसके आधार पर ही ये सर्वे का जो आदेश आया है, सर्वे का आदेश हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट में ये लोगों ने जो सर्वे के अपोज में लगाया था याचिका, वो भी उनकी खारिज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे कंटिन्यू रहेगा। तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ी जीत है और निश्चित ही बहुत जल्द एक जब सर्वे रिपोर्ट जमा होगी तो उसमें एक एक चीज सामने आ जाएगी कि ये भोजशाला हिंदुओं का एक भव्य मंदिर हुआ करता था, आज भी है। बस वहां पर जो नमाज हो रही है, उस नमाज को रोका जाए, ये हमारी प्रार्थना है और हम जल्दी सफल होंगे इसमें। ये मूल रूप ना छेड़े, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या उसका तो मूल रूप से देखिए, उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो जब सर्वे होता है तो हम बिल्डिंग को क्षति क्यों पहुंचाएंगे? भाई, हम वहां पर खुदाई हो रही है जहां पर हमको कार्बन डेटिंग की आवश्यकता है, या उन खंभों की हम कर रहे हैं जहां पे हमारे श्लोक लिखे हुए हैं, प्रतीक चिन्ह लिखे हुए हैं, अष्टकमल बना हुआ है, जो सीढ़ियां बनी हुई हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे जानकारी हुई है कि वहां पर एक सुरंग भी मिली हुई है और सीढ़ियां मिली हुई हैं, उसमें नीचे जाने पे तहखाना तलग्रह है। और जब आगे उसमें तलग्रह का सर्वे होगा तो निश्चित रूप से ही वहां पे हमें पूरा विश्वास है कि तमाम सारे ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो उसको तलग्रह पे छुपा के रखे गए हैं, जो मूर्तियां हैं वहां छुपा के रखी गई हैं, तो वो भी सर्वे में सामने आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, कोर्ट ने कहा है कि बिल्डिंग को क्षति नहीं पहुंचनी, जो बिल्डिंग को सर्वे के दौरान कोई क्षति नहीं हो रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ चीजें बाहर रख दी गई बाद में, वो कहानियां बनाने वाले तो कुछ भी कहते हैं, जिनको अतिक्रमण करना है, कहानियां बनानी है, तो वो तो कुछ भी कह रहे हैं ना, उनको अपना पक्ष रखना। लेकिन केवल मीडिया के सामने कह देने से या ऐसे सड़क पे आके बात करने से तो कोई बात नहीं होती। सारी लड़ाई तो न्यायालय में लड़ी जानी है और न्यायालय में आप प्रमाण रखिए आकर के, कहिए आकर के। हम तो कार्बन डेटिंग के लिए, भाई सर्वे के लिए आप नहीं गए थे, सर्वे के लिए हम गए थे। हमको विश्वास है ना कि जब कार्बन डेटिंग होगी, जब प्रतीक चिन्ह मिलेंगे तो उनको उम्र भी पता चलेगी, एज की, कब से यहाँ पे पत्थर है, पत्थर की एज क्या है, मूर्तियों की एज क्या है, मिट्टी की एज क्या है, तो वो सारी चीजें हम गए थे ना। इसका मतलब हमको पूरा विश्वास है कि वहां पे मंदिर है। तो कहानियां बनाने के लिए कोई भी कहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाम बता। मैं कुलदीप तिवारी हूं, लखनऊ से, और जो हमारी याचिका है 10/484/2022, वो मेन याचिका इंदौर हाईकोर्ट में चल रही है, और जो हमारी दूसरी याचिका है 10/497/2022, वो भी हमारी याचिका है। 2 याचिकाएं मई में 2022 में एक ही दिन दाखिल की गई थी, एक योजना के अंतर्गत दाखिल की गई थी, जिसमें कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को माननीय न्यायालय ने मेन केस बनाया है। 10/484/2022 में लखनऊ से आया।